नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। बोलिए बोलिए संदीप, बोलो। जानिए जी, हाँ, मैं जान रहा कह रहा था सर जी, मैं 1100 रुपए का चंदा देना चाहता हूँ, तो आपके फोन पे में कर दूं? हूँ यार, ये मेरी वजह है ना, मनीष कौशिक जी हैं। हाँ जी। उनका अकाउंट भी मैंने शेयर किया था, ग्रुप में भी शेयर किया था, आपको ध्यान हो हाँ जी, हाँ जी। तो जो करना उसी में करो, क्योंकि अलग अलग डिटेल किसी का हम नहीं निकलवा पाएंगे। अच्छा जी। हाँ, उसमें क्या स्टेटमेंट एक आदमी के अकाउंट में रहेंगे तो स्टेटमेंट उधर से निकलवा ली जाएंगे। जैसे ये रसीद कब मिलेगी सर जी फिर इसकी? रसीद अगर ऑनलाइन चाहिए तो हम आपके मेल पे भी शेयर कर देंगे। ना, ऑनलाइन भिजवा दियो और फिर मुरादाबाद मंडल में हमारे इधर भिजवा दियो, तो एक ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि मुरादाबाद और बंदे मंडल भी में जागरूक और भी दे मैं मतलब। समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं समझ रहा हूँ। मेरा फोकस अभी है ना, हाँ जी। आप लोगों के चंदे की साइड नहीं। मेरा फोकस है कि 6 महीने के भीतर भीतर सबकी ऑल ओवर इंडिया की ट्रकमैन की समस्याओं का निराकरण कैसे हो। अब रेलवे बोर्ड के साथ बैठ के जब नेगोशिएशन चल रहा था तो उनका कहना था कि हमने तो सर हर चीजें समय पे उपलब्ध करवाई है। ठीक हाँ है, जी। तो ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि समय पे उपलब्ध करवाई है, बट सर जमीनी स्तर पे तो चीज लागू नहीं है। अब उनका कहना है कि मेरे पास तो किसी गैंगमैन भाई की समस्या ही नहीं आई, तो मैं कैसे मान लूं कि समस्या आपकी जमीनी स्तर पे है। हाँ जी। तो लॉजिक क्या है कि आप अपनी शिकायतों का एक रजिस्टर लगा लीजिए, एक एप्लीकेशन आपको लिखनी है, आपका जो भी मैटर है, जो भी शिकायत है, हाँ विद जी। एविडेंस, ये बात ध्यान रहे। हाँ जी। पूरे सबूत के साथ सारे मित्र साथी दोस्त यारे प्यारे सबको बोल दो। हाँ जी। आज की डेट में बता रहा हूँ, अगर किसी की कोई भी समस्या है हाँ जी। तो आप बाय डीआरएम को डायरेक्ट सीधी मेल कर दो। अच्छा, ये मेल ही कर दें? सब मेल कर दो, ठीक है। और वही मेल की हुई जो चीज है ना, हाँ उसके जी। बाद एक कॉपी, मतलब जो मेल की है उसकी कॉपी लगा देना। ठीक है, उस पर लिख भी देना भाई कब मेल किया। ठीक है, और स्क्रीनशॉट चिपका देना उस पर। डीआरएम का नंबर तो है, ईमेल आईडी कैसे पता चलेगी डीआरएम की? हम आपको दे देंगे डीआरएम की मेल आईडी। अच्छा जी, आप दे दो। तो किस टाइप की, मतलब जैसे समस्याएं लिखे हैं उसमें? समस्याएं आपकी जो भी है, जेन्युइन जो समस्या है गुरु, क्या हुआ, जैसे कि गेट का ड्यूटी का मैटर है, हाँ। टीवी जिनका 50,000 से ऊपर है उनका तो डेफिनेटली होना ही होना चाहिए। ये एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 100 में पहले से ही मेंशन है कि जिसका टीवी अबव 50,000 होगा ना, ग्रेटर देन 50,000, हाँ जी। ठीक है, तो ऐसे गेट का जॉब एनालिसिस करके उसको 8 घंटे ड्यूटी किया जाए, इंटरलॉक किया जाए। बिल्कुल जी। लेकिन ऐसा हुआ कहाँ है। बिल्कुल। हमारी तरफ से तो एक शर्त आपने पूरी कर दी कि अबव 50,000 वाली, हम्म। ग्रेटर देन 50,000, वो तो हमने शर्त पूरा कर ली ना। हाँ जी। अब उसके बाद प्रशासन नहीं कर रहा है तो कार्यभार तो हमारे ऊपर बढ़ गया। तो उसी डेट से, जिस डेट से टीवी 50,000 हो गया, तो उसी डेट से हमारी ड्यूटी 8 घंटे कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो 12 घंटे ऊपर से ट्रैफिक भी देख रहा है, बैनर फ्लैग के सारे अपना जीवन यापन कर रहा है। इंटरलॉक गेट पे तो गाड़ी का मतलब पता चल जाता है, नहीं भी पता चलेगा तो सिग्नल डाउन नहीं होगा तो कैसे गाड़ी क्रॉस करेगी बताइए। बिल्कुल सही बात। अब जो क्लोज टू रोड ट्रैफिक, उसको अगर इंटीमेशन ही ना मिले तो बेचारा बैनर फ्लैग के सारे बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही अब नॉर्मेलिटी है, काफी सारी रेगुलरिटी है रेलवे के द्वारा जो उपमंडल लेवल पे अपनाई जा रही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो गैंगमैन गेट पे ड्यूटी करेगा वो 8 घंटे करेगा, बिल्कुल। लेकिन वो भी 12 घंटे करता है तुम्हारे उधर सब जगह। बिल्कुल बिल्कुल। उसको ओवर टाइम देने की बात बोलो। बिल्कुल। ठीक है, दूसरा तीसरा, जिसके गेट पे 500 मीटर से अधिक दूरी पर रेल आवास है, 500 मीटर से अधिक दूरी पर, उसको सप्ताह में डबल रेस्ट। ये नंबर एक। बिल्कुल। यदि एक ही लाइन है, एक ही लाइन पे एक फाटक पे ड्यूटी 8 घंटे, दूसरे पे 12 घंटे है, सपोज कीजिए। हाँ जी। अगर उस पे गाड़ियों की संख्या ज्यादा है तो 12 घंटे ड्यूटी वाला गेटमैन 8 घंटे वाले ड्यूटी वाले गेटमैन से जो गाड़ी गुजरेगी वो वहीं से गुजरेगी। बिल्कुल। गुजरेगी तो वो ड्यूटी पे जो 12 घंटे बैठा ना, वो इंडेंट रहेगा ज्यादातर। बिल्कुल ज्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि उसको गाड़ी के आवागमन देखना है, सही बात। कोई पशु आ नहीं आ जाए ये देखना है, हम्म। बताने के लिए बिल्कुल स्टेशन मास्टर का कॉल आवे या ना आवे ये देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ऐसी लाइनों पे घास घूस भी तो करनी पड़ती है, 22 स्लीपर इधर 22 इधर, तो 22 22 28 88 हो गए। ये गेटमैन का ड्यूटी है। हाँ। और ये स्लीपर भी रंगवाते हैं, जो सीमेंट, ये 22 स्लीपर ना, ये स्लीपर होते हैं, इनको भी नया किराया गेटमैन से सिस्टम है रंगवाते हैं। तो क्यों रंगते हो भाई तुम। तो ये आगे से कहते हैं कि, तो ये मतलब आगे से है, ये तो करना पड़ता है, तुम्हारा ही काम है ये। और कुछ हादसा हो जाए तो ये कहते हैं कि तुम्हें गेटमैन को कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्यों गेटमैन का लाइन पे आने का काम ही नहीं है, ये भी कहते हैं फिर।
तो समझने की बात है यार, आप इतने समझदार होते हुए भी इतना बड़ा गलती कर रहे हो। तो तो जब ये कह कभी देते तुम्हारी सुनो, अपसेंट लगा देंगे यदि तुम नहीं अरे करोगे। भाई उसको बोल तू जो मर्जी लगाना सोला, तुम्हारे उधर सिग्नेचर नहीं होता क्या मास्टर सीट पे? मास्टर सीट पे? हाँ, हाँ, यहाँ आगे मैं तो सिग्नेचर ही करता हूँ गेट पे, तब से जब ट्रैकमैन यूनियन ने चलाया था तभी से ही। ओके, आप हाँ। सिग्नेचर करते हैं। हाँ, बाकी प्रेजेंट लगाते हैं पर मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ, मेरे पास सीट भी है, फोटो भेज दूंगा। तो चलिए। तो थोड़ा इनका भी कहना चाहिए, जैसे गेटमैन है वो मतलब झंडी भी दिखाएगा और ट्रैफिक भी निकालेगा, हाथों को इसमें कड़ी चुनने में भी भांडेगा, वो घोड़ेगा। कुछ भी ना मिलती, कुछ भी खुद ही लाओ, वो ब्रुश करने का वो भी ना मिलता। आप ये कभी कह रहे गए झुंड, हो ये यूपी झुंड में? झुंडे खड़े हैं ना, इन्हीं में कूट पीट के इन्हीं में से आपको रंगाई करनी है, ये कहा जाता अपने इंचार्ज महोदय से मांग कीजिए इस संबंध में कि सर यदि ये हमारा ड्यूटी है ना, है। हाँ जी। तो आप हमें लिख के दें, ऐसा ऐसा कहाँ लिखा है हमारे गेट वर्किंग रूल में, तो क्या बोलो ये चीज है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर गेट वर्किंग रूल से बाहर कोई रूल गेटमैन के ऊपर लागू नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए। बिल्कुल। ओके, हूँ मनीष तो कौशिक वाला आपको भेजा हुआ है, आप उसी में जो भेजना चाहते हाँ, हैं। तो बिल्कुल वो थोड़ा रसीद का करवाना सर है जी, मैं ईमेल आईडी भिजवा दियो, बाकी जैसे। ऐसा है भाई, सुनो, हाँ जी। वर्तमान में तो हमारे ऊपर कार्यभार है बहुत ज्यादा। हाँ जी। लोगों को तो ये केवल एक हल्की छोटी बात लग रही है कि मैं पूछना चाहता हूँ 4 लाख की समस्या को जानने के लिए हम 4 लाख लोगों के बीच नहीं जा सकते हैं। ना ना, सही बात। ठीक है, कम समय में अगर ज्यादा बड़ा काम करना तो डिजिटल तरीके से सारा काम स्टार्ट कर दो। आप बिल्कुल पेमेंट बिल्कुल। कर दोगे तो आपको रसीद मिलेगा पक्का। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। आप उधर हम भी पूरा। इसलिए फास्ट काम कर रहे हैं, जैसे जी आप लगातार इतनी मेहनत कर रहे हो, हम उसको देख के खुश हैं। नहीं, और उसी को लेके हम ये और लोगों को भी ये कह रहे हैं कि देखो, वो तन मन से ध्यान कर रहे हो तो उसमें देखो धन की जरूरत होगी। आप अब तन मन के साथ हर बंदा धन भी नहीं लगा सकता, तो हमें हर प्रकार से कोशिश करनी है वैसे मैं तो साथ एक देने चीज की। जानता हूँ, जो 4 लाख लोगों का के ऊपर आज कर्ज हो गया है ना, उन हाँ जी। साथियों का जो जंतर मंतर पहुंचे हैं, हाँ जी। हाँ जी। वो साथियों के कर्जदार हो गए हैं 4 लाख बिल्कुल लोग। क्योंकि बिल्कुल। आज जो भी होगा ना उनकी बदौलत होगा, और उनका योगदान रहेगा तो भविष्य में याद रखेंगे कि हम भी भगत सिंह की तरह इस लड़ाई में, जंग में शामिल हुए थे, जिसकी वजह से मेरा पूरा कैडर आज मजे लूट रहा है। राइट। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, ओके संदीप। ओके, धन्यवाद।